अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 91 डिफरेंट यूज़ ऑफ इट। सबक नंबर 91 इट के मुख्तलिफ इस्तेमाल। दोस्तों, आप इट का मतलब और इस्तेमाल तो जानते होंगे कि ये एक प्रोनाउन है और इसका माना ये या वो होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ ये लिखना ज़रूरी होता है, यानी इट का इस्तेमाल ज़रूरी होता है और उसका कोई माना भी नहीं होता। इस तरह इट्स और इट्स यानी अपस्ट्रॉफी के साथ इन दोनों में क्या फ़र्क है। नीज़ अगर अंग्रेज़ी में तर्जमा करने के लिए इट का इस्तेमाल जानना कितना ज़रूरी है, तो आज के इस सबक में आपको यही सब कुछ बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। डिफरेंट यूज़ ऑफ इट। इट के मुख्तलिफ इस्तेमाल। इट का इस्तेमाल दो तरह से होता है। हम यहाँ दो इस्तेमाल बताएंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बताएंगे। पहला इस्तेमाल, सबसे पहला इस्तेमाल जो आप भी जानते हैं और लोग सब जानते हैं, इट एक प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल गैर ज़वील उक़ूल यानी गैर जानदार या जानवर वगैरह इंसानों के अलावा के लिए एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है, जहाँ पर ये या वो का माना करते हैं। इट का माना ये भी करते हैं और वो भी करते हैं, दोनों माना किया जा सकता है। जैसे मिसालों से समझते हैं। इट इज़ अ गॉट, ये एक बकरी है। इट इज़ अ पेन, ये एक कलम है। हैज़ एनीवन सीन माई फ़ोन, आई कान फाइंड इट एनीवेयर, किसी ने मेरा फ़ोन देखा है, वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। इस तरह टेक केयर ऑफ़ द बुक, इट इज़ वेरी प्रेशस, किताब का ख्याल रखना ये बहुत कीमती है। इन सब में इट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिसका माना भी हो रहा है ये वो, इस तरह माना हो रहा है। जैसे ये एक बकरी है, ये सब्जेक्ट के तौर पर हुआ है। इट इज़ अ गॉड, इट इज़ अ पेन सब्जेक्ट के तौर पर। इसी तरह हैज़ एनीवन सीन माई फ़ोन, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, तो यहाँ फाइंड इट के बाद जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है इट, और बाकी में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो इसका माना भी हो रहा है और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इट का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। नोट, अंग्रेज़ी में इट और दिस दोनों का माना ये होता है। अब एक फ़र्क जान लेते हैं एक चीज़ कि इट का माना भी ये होता है, दिस का माना भी होता है, लेकिन दिस का इस्तेमाल जानदार और गैर जानदार सब के लिए होता है। यानी दिस का इस्तेमाल हम जानदार और गैर जानदार सब के लिए कर सकते हैं, इंसान और गैर इंसान सब के लिए, मगर इट को जानदार यानी इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आजकल कहीं कहीं होता है, लेकिन वो मुस्तस्ना, उमूमन इट का इस्तेमाल जानदार इंसानों के लिए नहीं होता है। जैसे कुछ मिसाल देख लेते हैं। अगर कहना हो ये एक कलम है, तो इसे हम दो तरह कह सकते हैं, इसलिए गैर जानदार के लिए है, गैर इंसान के अलावा के लिए। दिस इज़ अ पेन और इट इज़ अ पेन। इस तरह ये एक गाय है, दिस इज़ अ काव, इट इज़ अ काव। सही है बिल्कुल दोनों। लेकिन अगर कहना हो कि ये मेरा दोस्त जैद है, तो इसे हम सिर्फ दिस से बनाएंगे, इट से नहीं बनाएंगे, इसलिए कि जैद एक इंसान है, तो इसे हम बनाएंगे दिस इज़ माई फ्रेंड जैद। सही होगा ये। लेकिन अगर हम कहें इट इज़ माई फ्रेंड जैद, तो ये गलत होगा, बल्कि हम इसे ही इज़ माई फ्रेंड जैद ऐसा कह सकते हैं। इस तरह ये मेरे चचा हैं, इसके लिए दिस इज़ माई अंकल बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम कहें इट इज़ माई अंकल, तो ये गलत होगा, इसलिए कि चचा ये इंसान है, तो इट इंसान के साथ नहीं लगता। अब इसे हम ही इज़ माई अंकल ऐसा कह सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो था पहला इस्तेमाल इट का, कि इस तरह पहला इस्तेमाल इट का होता है। अब दूसरे इस्तेमाल की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि तर्जमे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा इस्तेमाल है कि जब इट का उमूमन कोई माना नहीं होता, यानी जहाँ पर ये इस्तेमाल होता है इट का कोई माना नहीं होता और ये जुमले के शुरू में लगता है, इसे इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। इट इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं या इंट्रोडक्टरी इट। इसके कई तरीक़े हैं। अब इसके कई तरीक़े हैं, इसके इस्तेमाल के कहाँ कहाँ पर होता है ये जानना ज़रूरी है। एक उमूमी तरीक़ा है जो आसान सा कायदा है कि जब जुमला में हकीकत में कोई सब्जेक्ट ना हो, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो हकीकत में कोई हो ना, पता ना चाहिए, यानी हकीकत में ना हो या सब्जेक्ट समझ में ना आ रहा हो, पता ना चल रहा हो कि सब्जेक्ट कौन होगा, ये ऐसा
उमूमन उस वक्त होता है जब वक्त, दिन, महीना, मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात वगैरह की बात हो रही हो। तो इस सूरत में जब सब्जेक्ट हो ही ना हकीकत में या पता न चल रहा हो, वहाँ पर इट को सब्जेक्ट के तौर पर लिखा जाता है। जैसे कुछ मिसालों से समझते हैं, ये एक आम कायदा है। जैसे इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। अब बारिश होना एक वर्ब है, एक फेल है, तो यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट समझ ही में नहीं आएगा किसी को कि क्या बनाया जाएगा सब्जेक्ट, तो इसके साथ इट का इस्तेमाल होता है। इस तरह इट्स 10 o'clock नाउ, अब 8 बज रहे हैं। इट वॉज क्लाउडी, मौसम धुंधला था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम, उसे समझना बहुत मुश्किल है। इट इज़ नाइस टू मीट यू, मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। इट इज़ नॉट गुड टू टेल अ लाई, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स संडे टुमारो, कल इतवार है। तो ये कुछ मिसालें थी जो उमूमी कायदा के तहत कि जब सब्जेक्ट हकीकत में ना हो तो उसके साथ इट का इस्तेमाल होता है, यानी सब्जेक्ट के तौर पर इट का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तफसीली तरीक़े की तरफ। ये तो आम कायदा था, आम तरीक़ा था। तफसीली तरीक़े, तो पहला तरीक़ा है कि किसी भी जुमले की शुरुआत दिन यानी डे से करना मुनासिब नहीं होता, इसीलिए इस सूरत में इट का इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी भी जुमले की शुरुआत इंग्लिश में डे से नहीं करते हैं, करना मुनासिब नहीं होता है। किया तो जाता है कहीं कहीं, लेकिन करना मुनासिब नहीं होता है, इसलिए इस सूरत में इट का इस्तेमाल ही करते हैं। जैसे आज मौसम खुशगवार है, तो उसके लिए इट इज़ प्लीजेंट टुडे, यानी टुडे इज़ प्लीजेंट नहीं बोलेंगे, इट इज़ प्लीजेंट टुडे। कल चांदनी रात थी, इट वाज मूनलाइट नाइट यस्टरडे। क्या कल बहुत गर्मी थी, वॉज इट वेरी हॉट यस्टरडे। परसों बहुत सर्दी थी, इट वाज वेरी कोल्ड द डे बिफोर यस्टरडे। आज पीर है, इट्स मंडे टुडे। ऐसा नहीं कहेंगे टुडे इज़ मंडे, ये मुनासिब नहीं होता। कल जुमा है, कल जुमा है, उसके लिए कहेंगे इट विल बी फ्राइडे टुमारो। कल इतवार है अगर बोलना हो तो इट इज़ संडे टुमारो, तो इट विल भी बोल सकते हैं, इट इज़ भी बोल सकते हैं। कल छुट्टी है या छुट्टी रहेगी, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। ऐसा नहीं कहेंगे टुमारो विल बी हॉलीडे, बल्कि इट विल बी हॉलीडे टुमारो। वो दिन कुछ ख़ास था, इट वाज समथिंग स्पेशल दैट डे। तो ये पहला तरीक़ा हुआ, ये दूसरे इस्तेमाल के तहत। दूसरा तरीक़ा ये है कि वक्त, दिन, महीना और साल वग़ैरह के साथ कई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। जब वक्त, दिन, महीना और साल वग़ैरह की बात हो तो इसके साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। जैसे पहला बताते हैं, अगर कहना हो हमें 2 घंटे हो गए या हो चुके हैं, 2 दिन हो गए या हो चुके हैं या हो चुके थे, 3 साल हो गए हैं, हो चुके हैं या हो चुके थे, भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। इस तरह अगर कहना हो तो हम इस तरह अंग्रेज़ी नहीं बनाएंगे 2 आवर्स हैव बीन या 2 डेज़ हैव बीन या 3 ईयर्स हैव बीन, ऐसे अंग्रेज़ी नहीं बनाई जाएगी, बल्कि इस तरह कहेंगे इट हैज़ बीन। इट का इस्तेमाल करेंगे। इट चूँकि ये वाहिद है, सिंगुलर है, इसलिए हैज़ आएगा। इट हैज़ बीन 2 आवर्स, 2 घंटे हो चुके हैं। इट हैज़ बीन 2 डेज़। इस तरह इट हैज़ बीन 3 ईयर्स, तो इट हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब इस तरह के कुछ जुमले देख लेते हैं, पूरी बात वाज़ेह हो जाए ताकि। जैसे इट हैड बीन 10 मिनट्स टू हिम, उसे 10 मिनट हो गए थे। हैड बीन का इस्तेमाल हुआ इसलिए हो गए थे। इट हैज़ बीन 3 डेज़ मीटिंग यू, तुमसे मिले हुए 3 दिन हो चुके हैं। इट हैज़ बीन 7 ईयर्स लिविंग विथ हिम, उसके साथ रहते हुए 7 साल हो चुके हैं। इट हैड बीन 5 months टू खालिद मीटिंग मी, खालिद को मुझसे मिले हुए 5 महीने हो गए थे। इट हैज़ बीन months टू मी हैविंग टॉट यू, इट हैज़ बीन months टू मी हैविंग टॉट यू, आपको पढ़ाते हुए मुझे कई महीने हो गए हैं। तो ये था वक्त, दिन और साल के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों में से पहला तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा है वक्त, मिनट, घंटा, दिन। इनमें से हम बोलते हैं वक्त लगता है, मिनट लगता है, घंटा लगता है, या लगेगा, या लगा, या लग चुका है, या लग सकता है। बोलते हैं इतना मिनट लगेगा, इतना घंटा लगेगा, इतना वक्त लगेगा, वगैरह वगैरह, ऐसा हम बोलते हैं। इस जैसे तरह के जुमले बोलने की सूरत में भी सब्जेक्ट के तौर पर इट का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसालों समझते हैं, इट टेक्स 2 minutes, 2 मिनट लगता है। इट टूक 3 minutes, 3 मिनट लगा।
इट हैज़ टेकन 5 आवर्स, 5 घंटा लग चुका है। इस तरह हाउ मैनी टाइम विल इट टेक, हाउ मैनी टाइम्स विल इट टेक, कितना वक्त लगेगा। हाउ मैनी टाइम्स विल इट टेक, कितना वक्त लगेगा। हाउ मैनी आवर्स डज इट टेक, कितने घंटे लगेंगे। इट कैन टेक 2 मिनट्स टू रीच, पहुँचने में 2 मिनट लग सकता है। इट शुड टेक ओनली 5 मिनट्स टू बाथ, नहाने में सिर्फ 5 मिनट लगना चाहिए। नहाने में सिर्फ 5 मिनट यानी कि 5 मिनट लगना चाहिए। इस तरह इट हैड टेकन 15 मिनट्स टू कंप्लीट होमवर्क, होमवर्क करने में 15 मिनट लगे थे। इट टुक मोर देन 10 डेज टू डू दिस, इट टुक मोर देन 10 डेज टू डू दिस, इसे करने में 10 दिन से ज़ायद लगे, इसे करने में 10 दिनों से ज़ायद लगा। तो ये देखिए जितने भी इस्तेमाल हुए हैं इन सब में ये है लगना, वक्त लगना, मिनट लगना, घंटा लगना का माना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा तरीका है वक्त वगैरह के साथ इस्तेमाल का, कि वक्त के साथ इट इज़ टाइम टू या फिर इट इज़ नॉट टाइम टू का इस्तेमाल होता है। जैसे ये नमाज का वक्त है, इसका तर्जुमा यूँ भी कह सकते हैं नमाज का वक्त हो गया है। तो उसके लिए इट्स टाइम टू परफॉर्म सलाह, ये सोने का वक्त है, ये सोने का वक्त हो गया है। इट्स टाइम टू स्लीप, ये खेलने का वक्त नहीं है। इट इज़न्ट टाइम टू प्ले, या इट इज़ नॉट टाइम टू प्ले, ये मेहनत करने का वक्त है। इट्स टाइम टू वर्क हार्ड, ये जाने का वक्त है। इट्स टाइम टू लीव, इसका तर्जुमा दोनों तरह कर सकते हैं, ये जाने का, नमाज का वक्त है, जाने का वक्त है, या फिर जाने का वक्त हो गया है। तो ये एक इस्तेमाल था। तो 3 तरीक़े बताए गए हैं इसके तहत, वक्त, घंटा और मिनट के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरा कायदा, यानी 2 कायदे पहले बताए जा चुके हैं। तीसरा कायदा है कि जब किसी मुकम्मल जुमला को सब्जेक्ट बनाना हो और उसके बारे में कुछ बताना हो तो उस सूरत में इट के ज़रिए जुमला बनाना ज़्यादा मुनासिब होता है। जैसे इट इज़ ट्रू दैट ही वाज अ ग्रेट राइटर, इट इज़ ट्रू दैट ही वाज अ ग्रेट राइटर, सच है कि वो एक बड़ा लिखारी था। तो यहाँ देखिए ही वाज अ ग्रेट राइटर, ये पूरा जुमला था, उसको सब्जेक्ट बनाया गया, इसलिए इट इज़ से शुरुआत की गई है। इट इज़ प्रोबेबल डैट ही विल नॉट कम, मुमकिन है कि वो ना आए, मुमकिन है कि वो नहीं आएगा। इट्स गुड डैट शी इज़ डूइंग मोर एक्सरसाइज, अच्छी बात है कि वो मज़ीद मश्क कर रही है। इट्स क्वाइट लाइकली दैट वी शैल बी लेट, सो प्लीज़ स्टार्ट विदाउट अस, कभी इम्कान है कि हमें देर हो जाए, इसलिए हमारे बिना ही शुरू करें। शैल की जगह विल भी इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। तो ये था बनाने का तरीका कि मुकम्मल जुमला को इसमें सब्जेक्ट बनाया जा रहा था, इसीलिए इट इज़ से शुरुआत की गई है। चौथा कायदा है कि जब किसी जुमले में सब्जेक्ट से मज़दर का माना अदा हो रहा हो, यानी काम करना, जल्दी सोना, घर जाना, खाना खाना वगैरह वगैरह, यानी टू इन्फिनिटिव हो, टू के साथ जो मज़दर बनता है वो हो, तो इस सूरत में शुरू में इट का इस्तेमाल करके जुमला बनाना ज़्यादा मुनासिब होता है। जैसे इट इज़ ईज़ी टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना आसान है। तो यहाँ इंग्लिश सीखना देखिए मज़दर का माना हो रहा है, और इंग्लिश के एतबार से देखें तो टू लर्न इंग्लिश, टू इन्फिनिटिव आ रहा है। इट कुड बी डेंजरस टू ड्राइव फास्ट, तेज़ गाड़ी चलाना ख़तरनाक हो सकता है। इसी तरह इट वाज प्लीजेंट टू सिट ऑन द बीच, समंदर के किनारे बैठना खुशकुन था, बहुत अच्छा था। इट इज़ नाइस टू टॉक टू यू, आपसे बात करना अच्छा है, या अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा, दोनों तरह जमा कर सकते हैं। इन जुमलों को टू प्लस वर्ब, टू इन्फिनिटिव हमने बताया, उससे भी बना सकते हैं जैसे, लेकिन ज़्यादा मुनासिब वो पहले वाला तरीका है। जैसे इस तरह भी कह सकते हैं पहले वाले जुमले को, टू लर्न इंग्लिश इज़ ईजी, इंग्लिश सीखना आसान है, एक ही माना आधा होगा, लेकिन इट से बनाना ज़्यादा मुनासिब होता है। 5वां कायदा है कि जब किसी सब्जेक्ट पर ताकीद करनी हो तब भी इट का इस्तेमाल होता है। जैसे इट इज़ आई या इट इज़ मी हु गेव यू दिस पेन, मैंने ही तो तुम्हें ये कलम दिया था, यानी मैं ही तो वो हूँ जिसने तुम्हें ये कलम दिया था, तो ताकीद मकसूद है। इट्स जैद हु मेट अस यस्टरडे, जैद ही तो कल हमसे मिला था। इट्स ही हु रोट दैट बुक, उसी ने तो वो किताब लिखी है। इट्स वी हु विल हेल्प यू, हम ही तो आपकी मदद करेंगे। इट्स एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड, तालीम ही हमें अच्छा बनाता है, यानी तालीम ही तो हमें अच्छा बनाता है, तो हमें अच्छा बनाता है। इट वाज खालिद हु टुक यू दिल्ली,
खाली थी तो आपको दिल्ली ले गया था। आगे बढ़ते हैं। छठा कायदा है, कभी कभी पैसिव वॉइस के साथ भी इसका इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज़ सेड, कहा जाता है, यानी एक आम सी मजहूल सी बात है तो इट इज़ सेड, कहा जाता है। इट इज़ बिलीव डैट, माना जाता है कि। इट इज़ कंसीडर डैट, समझा जाता है कि। इट इज़ एडमिटेड डैट, ये बात मुसल्लम है कि, तस्लीम शुदा है कि। इट वाज डिसाइडेड डैट, ये तय हुआ था कि। इट वाज एक्सेप्टेड डैट, ये कबूल कर लिया गया कि, मान लिया गया कि, इस तरह भी बोलते हैं। कबूल कर लिया गया कि या मान लिया गया कि। तो इस तरह मजहूल के साथ भी पैसिव वॉइस के साथ इस्तेमाल होता है। सातवां और आखिरी कायदा है कि कुछ मखसूस वर्ब जैसे सीम, लुक, अकर, अपीयर, इसी तरह हैपन वगैरह के साथ भी इसका इस्तेमाल, इट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसालों समझते हैं। इट सीम्स डैट ही विल नॉट कम टुडे, लगता है कि आज वो नहीं आएगा। इट लुक्स एज इफ़ इट्स गोइंग टू रेन, लगता है कि बारिश होने वाली है। इस तरह इट अपीयर्स दैट ही इज़ रॉन्ग, लगता है कि वो गलत हैं। इसी तरह इट अकर्ड टू मी टू विज़िट माई पेरेंट्स, मुझे लगा कि वालिदैन से मिलना चाहिए, यानी वालिदैन से मिलने का मन हुआ, लगा। इट कांट हैपन नाउ, अब नहीं हो सकता। डोंट वरी इट हैपन सो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो इस तरह जो वर्ब होते हैं कुछ, उसके साथ भी इट का इस्तेमाल होता है लगने के माना के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स, यानी इट्स और जो अपस्ट्रॉफी, इट के बाद अपस्ट्रॉफी लगता है, वो दो तरह का होता है ना, एक इट्स ITS, एक होता है IT अपस्ट्रॉफी और S। तो इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है? अगर जुमला में इट्स हो तो उसका मतलब ये हिज, माई, योर, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उसी की तरह पजेसिव वर्ड है, यानी इजाफत वाला लफ्ज़ है। इसमें काके की का या अपना का माना होगा, जिसका मतलब होता है उसका, उसकी, जो इंसानों के अलावा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दिस इज़ माई पेन, इट्स कलर इज़ ब्लू, ये मेरा कलम है, इसका रंग नीला है। तो ये देखिए इट्स कलर यानी उसका रंग, काके की का माना अदा हुआ, उसका, उसकी। इस तरह द कैट इज़ स्मॉल बट इट्स टेल इज़ लॉन्ग, बिल्ली छोटी है लेकिन उसकी पूँछ लंबी है। तो यहाँ पर देखिए इट्स टेल यानी उसकी पूँछ, उसका, उसकी का माना अदा हुआ। इस तरह एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन रूल, हर मुल्क का अपना कानून होता है। तो इट्स अपना, उसका, इस तरह के माना के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, अगर जुमला में कहीं इट्स का इस्तेमाल हो, IT उसके बाद अपस्ट्रॉफी और S, जिसमें इट के बाद एक अपस्ट्रॉफी यानी अलामत हज़फ, अपस्ट्रॉफी का माना अलामत हज़फ हो, यानी ये अलामत हो जो निशान दिख रहा है यहाँ, उसके बाद S हो, तो इसका मतलब ये शॉर्ट है इट इज़ या इट हैज़ का। यानी अगर अपस्ट्रॉफी बीच में आ जाए इससे पहले तो ये शॉर्ट होता है इट इज़ या इट हैज़ का। जैसे मिसालों से समझते हैं। इट इज़ माई पेन, इट्स माई पेन, इसका मतलब है इट इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है। दूसरी मिसाल है हैव यू सीन माई मोबाइल, इट्स डिसअपेयर्ड। तो इट्स डिसअपेयर्ड में क्या शॉर्ट है, ये किसका शॉर्ट है? तो असल होगा कि हैव यू सीन माई मोबाइल, इट हैज़ डिसअपेयर्ड, क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है? वो नज़र नहीं आ रहा, गायब हो गया है, नज़र से पोशीदा हो गया है। तो इट हैज़, तो ये इट्स जो है इट इज़ या इट हैज़ का शॉर्ट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है अंग्रेज़ी में इट के कितने इस्तेमाल बताए गए हैं, यानी जो हमने शुरू में ही बताया था कि इसके कितने इस्तेमाल हम बताएंगे। सवाल नंबर 2, बताइए कि इट्स किसका शॉर्ट है? इट, IT प्लस अपस्ट्रॉफी और S, ये किसका शॉर्ट है? सवाल नंबर 3, इन जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। आज मेरी सालगिरह है यानी जन्मदिन है। तुम्हें देखे हुए 10 दिन हो गए हैं। उससे मुलाकात किए हुए 1 महीने हो चुके हैं, 1 महीना हो चुका है। उससे मुलाकात किए हुए 1 महीना हो चुका। सवाल नंबर 3, इन जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। पहला है आज मेरी सालगिरह है यानी जन्मदिन है। तुम्हें देखे हुए 10 दिन हो गए हैं। उससे मुलाकात किए हुए 4 महीने हो चुके थे। 4 महीने हो चुके थे, उससे मुलाकात किए हुए 4 महीने हो चुके थे। इसमें कितना वक्त लगेगा? मुझे आने में 3 मिनट लगेंगे। ये जागने का वक्त है, ये बैठने का वक्त नहीं है।
ऐसा लगता है कि वो नहीं जाएगा, लगता है कि तुम भूखे हो, मैंने ही तो तुम्हारी मदद की थी, खालिद ने ही तो तुम्हें पढ़ाया था। उससे मिलना आसान नहीं है, उससे मिलना आसान नहीं है। तो ये कुछ जुमले हैं, इनकी अंग्रेज़ी बनानी है, इन सब में इट का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाब कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।